तो चलिए आज बात करते हैं हरीश शंकर परसाई की एक बहुत ही मजेदार और व्यंग्य से भरी कहानी बस की यात्रा के बारे में। ये कहानी एग्जाम के लिहाज से भी बहुत जरूरी है, तो हम इसकी कहानी, इसके पीछे छिपे मतलब और इसके ह्यूमर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले जरा सोचिए अपनी जिंदगी के सबसे खराब सफर के बारे में। कोई ऐसा सफर जिसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया हो। हाँ, तो ये कहानी बिल्कुल एक ऐसे ही सफर के बारे में है, लेकिन इसे इतने मजाकिया अंदाज में बताया गया है कि पूछिए मत। तो कहानी में है 5 दोस्त। प्लान एकदम सिंपल है। जबलपुर के लिए एक ट्रेन पकड़नी है, लेकिन उनके पास जाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है एक शाम की बस। और ये बस भाई कोई ऐसी वैसी बस नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत पुरानी खटारा बस है। तो यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो हंसी से लोटपोट कर देने वाला है। देखते हैं कि लेखक ने शुरुआत से ही कैसा माहौल बनाया है। जैसे ही वो बस के पास पहुंचते हैं, लोग उन्हें रोकते हैं, कहते हैं भाई समझदार लोग इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। दोस्तों को लगता है शायद रास्ते में डाकू वगैरह मिलते होंगे, लेकिन जवाब तो और भी मजेदार मिलता है कि अरे डाकू क्या, ये बस खुद ही डाकिन है। अब देखिए, कोई भी ऐसी बस को देखकर डरेगा, है ना? लेकिन लेखक को डर नहीं लगता, बल्कि उसके मन में बस के लिए श्रद्धा, मतलब एक अजीब सी भक्ति जाग उठती है। उन्हें ऐसा लगता है मानो ये कोई बस नहीं, बल्कि कोई पवित्र पुरानी चीज हो जिसके पास सदियों का तजर्बा है। भाई ये तो पूजा करने लायक है, इस पर सवारी थोड़ी की जाती है। और यहीं से हमें कहानी का व्यंग यानी सटायर समझ आने लगता है। एक तरफ लेखक के मन में ये विचार आते हैं कि बस बहुत अनुभवी और भरोसेमंद है, माँ की तरह प्यार से ले जाएगी। और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि बस एकदम खटारा, खतरनाक और अविश्वसनीय है। यहाँ तक कि लेखक का डॉक्टर दोस्त भी मजाक करता है कि अरे ये तो नई बसों से भी ज्यादा भरोसेमंद है, गोद में बिठाकर ले जाएगी। तो ठीक है, बातें बहुत हो गईं। अब असल सफर शुरू होता है। देखते हैं कि ये अनुभवी बस आखिर चलती कैसे है। इंजन के स्टार्ट होते ही जो होता है वो कमाल का है। ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी बस ही इंजन बन गई हो और सारे यात्री इंजन के अंदर बैठे हों। सब कुछ जोर जोर से कांप रहा है। खिड़कियों के जो थोड़े बहुत शीशे बचे हैं वो भी ऐसे हिल रहे हैं कि बस अभी टूट के गिर जाएंगे। अब लेखक यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। वो बस की हालत की तुलना महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से करते हैं। जैसे उस आंदोलन में लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग करने से मना कर दिया था, वैसे ही इस बस का हर पुर्जा एक दूसरे के साथ सहयोग करने से मना कर रहा है। मतलब ये एक पूरा अभियान है। बस का कोई भी हिस्सा दूसरे का साथ नहीं दे रहा। सीट पर बैठो तो लगता है सीट शरीर का साथ नहीं दे रही। चलते चलते पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो जाता है, फिर इंजन पूरी तरह बंद हो जाता है, और तो और टायर भी जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। पूरी तरह से नॉन कॉर्पोरेशन। तो ये जो पूरा हंगामा हो रहा है, ये सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, ये एक लिटरेरी टेक्निक है। एग्जाम के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस कहानी में व्यंग्य यानी सिटायर का इस्तेमाल कैसे हुआ है। तो व्यंग्य होता क्या है? सीधे सरल शब्दों में कहें तो जब कोई लेखक हंसी मजाक में या उल्टी बात कहकर किसी गंभीर मुद्दे पर या समाज की किसी बुराई पर चोट करता है, उसे व्यंग्य कहते हैं। मतलब कहना कुछ और निशाना कहीं और। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बस कंपनी का हिस्सेदार। बस के पुर्जे पुर्जे अलग हो रहे हैं और वो साहब क्या कहते हैं, अरे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। मतलब कमाल का आत्मविश्वास है। और इसी बात से हम आते हैं कहानी के एक और मजेदार किरदार पर, कंपनी का वो हिस्सेदार जो खुद भी उसी बस में सफर कर रहा है। लेखक भी मजाक में सोचते हैं, वाह, इस आदमी के साहस और बलिदान की तो दाद देनी पड़ेगी। सोचिए, उसे पता है कि बस की हालत क्या है, टायर कभी भी जवाब दे सकते हैं, फिर भी वो उसी में सफर कर रहा है। गजब की हिम्मत है भाई। तो यहां एक सवाल खड़ा होता है और एग्जाम में इस पर सवाल आ सकता है, क्या यह हिस्सेदार कोई हीरो है जो बलिदान दे रहा है, या फिर वो एक मूर्ख है जो अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहा है? लेखक तो यहां तक कहते हैं कि इस आदमी को बस का मालिक नहीं, बल्कि किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। एक घिसे पिटे टायर के लिए अपनी जान तक देने को तैयार। तो ठीक है, हंसी मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इसके मुख्य विषय यानी थीम्स क्या हैं? देखिए, ये बस सिर्फ एक बस नहीं है,
ये एक सिंबल है, एक रूपक। ये हमारे समाज की उन तमाम पुरानी सड़ी गली व्यवस्थाओं की तरह है जो बस चले जा रही हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर हों या कोई और सिस्टम। लोग उनमें अंधा विश्वास करते हैं, जानते हैं कि खतरा है, लेकिन फिर भी उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं। ये कहानी उसी चलता है वाले एटीट्यूड पर एक करारी चोट है। और कहानी के आखिर में क्या होता है? सारे दोस्त और यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। उनका सारा डर, सारी चिंता खत्म हो जाती है। वो बस में ऐसे आराम से बैठ जाते हैं जैसे अपने घर में बैठे हों, मानो अब सारी जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। और यहीं पर कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहानी में तो एक पुरानी बस थी, पर जरा सोचिए, हमारी असल जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी पुरानी बसें हैं, कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जिन पर हम रोज सवारी करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो कभी भी धोखा दे सकते हैं।